किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है चित्रकूट जनपद के रसिन गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 20वां पड़ाव है और यहां पर कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को खेती से जुड़ी हुई बारीकियां बताई, नई योजनाओं के बारे में बताया और कृषि वैज्ञानिकों ने भी नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराया। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से किसानों ने किसान तक के साथ अपने अनुभव को साझा किया। कार्यक्रम में जनपद के कृषि अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं विशेषज्ञों के सामने रखी। इस कारवां में कुल 7 चरण हुए। किसान कारवां के पहले चरण में उप निदेशक कृषि राजकुमार ने किसानों को बताया कि किस प्रकार फसल की लागत कम की जा सकती है। आपको केवल 1000 रुपए देने हैं। तो ये बीज की सुविधा सरकार दे रही है। सभी प्रकार के बीजों पर सुविधा है, चाहे वो आप दलहन का बीज खरीदें, चाहे आप तिलहन का बीज खरीदें, चाहे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, सब पर है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ाना है। सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी हो, तो दोगुनी आय करने के लिए जो है ये भी एक है कि हम लागत को घटाएं। आप जो बीज बाजार में 4000 के पाएंगे, हमारे यहाँ 2000 ही आपको देना पड़ेगा, आपकी लागत घटेगी। तो पहले तो सुविधा ये बीज की होती है। बीज के बाद आपको चाहिए होता है सिंचाई। सिंचाई में भी सरकार जो है बिजली बिल फ्री कर दी है। ये सबको पता है कि सिंचाई के लिए अगर आपके पास विद्युत कनेक्शन है तो उसका कोई बिल आपको नहीं देना है। किसान कारवां के दूसरे चरण में पशुपालन विभाग के प्रसार अधिकारी अजीत साहू ने पशुओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पशु है, खेती का जो पैदा हुआ भूसा दाना है वो पशुओं को खिलाते हैं और उनसे बदले में आपको दूध, बछड़ा, बछिया, भैंस के बच्चे ये सब प्राप्त होते हैं और उनको बड़ा करके खिला पिला करके आप लोग उनको अपने पास रख के उनसे धन अर्जन करते हैं या उनको बिक्री करके भी धन अर्जन करते हैं। तो पशुपालन विभाग का मुख्य काम है कि पशुओं का एक संवर्धन करना, पशुओं को बढ़ाना, और इनको बढ़ाने में बीच बीच में कई सारी बीमारियां आती हैं तो उनसे भी आपका सामना होता है। कुछ तो बीमारी का इलाज करते हैं, आना पड़ता है, कुछ तो सही हो जाते हैं और कुछ जो है नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो इस समय हमारे यहाँ प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग को एक गाड़ी दी है, एम्बुलेंस। उसका नंबर है 1962। जिस किसी किसान भाई को पशुओं से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो 1962 नंबर को आप बार बार डायल करेंगे तो आपकी कॉल लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से कॉल जिस जनपद से आप कर रहे होंगे वहां से वापस उस जनपद को आएगी और फिर जो आपके क्षेत्र के लिए निर्धारित एम्बुलेंस है उसको सूचित किया जाएगा और वो आपके घर आकर के निःशुल्क में उपचार आपके यहाँ पे कर देगी। इसलिए आप लोग नंबर 1 1962 नंबर याद रखिए, लिख लीजिए, इसको डायल करिए और अपने पशुओं का निःशुल्क उपचार करवाइए। कार्यक्रम के तीसरे चरण में जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ला ने फार्मर रजिस्ट्री की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि जैसे आधार कार्ड एक पहचान है, उसी तरह फार्मर रजिस्ट्री कार्ड किसानों के लिए बेहद जरूरी है। अभी आप किसी योजना का लाभ लेने जाते हैं, बीज खरीदने जाते हैं तो आपको अपना आधार देना पड़ता है या पंजीकरण नंबर देना पड़ता है। उस पंजीकरण नंबर से भी आधार आपका जुड़ा हुआ है। जिन किसान भाइयों का किसान सम्मान निधि आती है, कितने लोग की आती है, जरा हाथ उठाओ। किसान सम्मान निधि 2000 रुपए हर 4 महीने में आता है, कितने लोग आता है? सभी का आता है, लगभग सभी का आता है। जिनका नहीं आता होगा सही करा लेंगे, कुछ ना कुछ उसमें विसंगतियां होंगी, उनको सही करा लेंगे। जिनका आधार से लिंक है उन्हीं का पीएम किसान सम्मान निधि आता है। जिन उसमें और भी फॉर्मेलिटीज हैं, ई-केवाईसी होना चाहिए, वो खाते से जुड़ा होना चाहिए, उस खाते में आता है जिससे आधार लिंक है। ऐसे ही किसान भाइयों को आने वाले समय में कृषि विभाग की उन्हीं योजनाओं, सभी योजनाओं का उन्हीं किसान भाइयों को लाभ मिलेगा जिनका की फार्मर रजिस्ट्री बनी हुई है। जैसे अभी साहब बता रहे थे कि पहले हरी वाली किसान भाई होती थी सबके पास, ऐसे ही ये कार्ड मिलेगा आधार की तरह। उसमें एक नंबर रहेगा जो आपकी आईडी होगी और उसी के आधार पर सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपको कोई और कागज ले जाने की जरूरत नहीं है।
आपको बीज लेने जाना है, बीज के बारे में साहब ने बताया, खाद लेने जाना है, कोई दवा लेने जाना है, और कोई यंत्र लेने जाना है, ट्रैक्टर लेने जाना है, रोटावेटर ले जाना है, कोई भी सामान लेने जाना है खेती किसानी संबंधित, चाहे दुकान से लेना हो, चाहे कृषि विभाग से लेना हो, चाहे किसी अन्य विभाग से लेना हो, तो आपको अपनी फार्मर रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। और जैसे ही फार्मर आईडी अपन नंबर डालेगा अपने कंप्यूटर में या अंगूठा लगाएगा, आपके नाम पे कितनी जमीन है, कितने खेत है, कहाँ कहाँ है, कितना रकबा है, क्या क्या फसल उसमें पिछले साल बोई गई थी, क्या इस समय बोई गई है, वो सारा डेटा कंप्यूटर में आ जाएगा। जो किसान भाई अपना पीएम किसान सम्मान निधि के पूछने जाते हैं, जैसे आधार नंबर उनका डालते हैं, पूरा डिटेल आता है क्या क्या चीजें उसमें है, क्या क्या नहीं है, क्या स्थिति है, आधार से बैंक का खाता जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उनकी केवाईसी हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही फार्मर रजिस्ट्री में सारी खेती से जुड़े सारे आंकड़े आ जाएंगे। चौथे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शर्मा ने फसल चक्र अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि फसल चक्र अपनाने से न केवल मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। पहले 250-200 फीट नीचे पे हमें बोरवेल्स कराने होते थे, लेकिन आज जब हमारा बंधा बढ़ गया है तो वो बोरवेल्स हमारा 150 और 125 फीट पे पानी हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर अपनी जमीनों में रबी काटने के बाद अगर जायद में मूंग की फसल, जायद में सब्जियों की फसल, जायद में तिल की फसल अगर आप बो देंगे, कितने दिन की फसल है मूंग की? 60 से 70 दिन। आपको 70 दिन अपनी मेहनत करना है। 1.5 से 2 कुंटल प्रति बीघा, 10 से 12 कुंटल 1 हेक्टेयर में आपको मूंग 60 से 70 दिन में प्राप्त हो जाएगी। और फायदे क्या क्या है? 70 दिन में आपको ये फसल प्राप्त हो रही है। 2 पानी लगते हैं, 4 किलो बीघा के हिसाब से बीज लगता है, और 10 से 15 किलो डीएपी 1 बीघे में उपयोग करते हैं। आप मान लें कि हमारे यहाँ थोड़ी सी पानी की व्यवस्था कर लें, चाहे आप बंधा से कर लें, चाहे तालाब से कर लें, 2 सिंचाई ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपके पास अगर एक ही सिंचाई है तो एक ही सिंचाई में आपकी मूंग की फसल उग जाएगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि बुआई का समय अच्छा हो। कार्यक्रम के 5वें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट के विषय वस्तु विशेषज्ञ पुष्पेंद्र सिंह दीक्षित ने बताया कि चित्रकूट जनपद में किसान अभी भी परंपरागत खेती तक सीमित है, जबकि इंडस्ट्रियल फसलों में बेहतर आमदनी संभव है। टपक सिंचाई एक है, जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो आप टपक सिंचाई का भी लाभ ले सकते हो सब्जियों की खेती में। अरे एक बोर होता है ना, कर सकते हो, एक बोर है आप उससे कर सकते हो, है ना, टपक सिंचाई द्वारा। और आपके यहाँ जो मैंने जो खेत देखा, जो ढालू नुमा खेत है, ढालू नुमा, उसमें बागवानी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, है ना। जो आंवला में पानी आप देखते हो कि पहाड़ है, आपके यहाँ जो पहाड़ है, क्या उसमें कोई पानी देने जाता है? बारिश के ही पानी से तो होता है। तो आप एक करिए, उसके साथ साथ एक मटका पद्धति है, बागवानी करने का मटका पद्धति, मतलब पौधे हम जहाँ लगाने साथ में एक मटका लगा देंगे। आप खुले में अब जब सिंचाई करते हो तो क्या होता है कि पानी ज्यादा लगती है ना, बार बार पानी देने पड़ते हैं। लेकिन आप पौधे के पास एक मटका लगा दो 8 से 10 लीटर का, और मटके में सिंचाई कर दो, तो क्या रहेगा, मटका में लगभग 15 से 20 दिनों तक पानी गर्मियों में रहता है, तो आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। साथ साथ में उसके साथ पोषक तत्व भी दे सकते हैं, ठीक है ना। घर पे गाँव में पूजा होती है ना, तो मटके होते हैं, आप लोग क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। वो मटका लाना है, जब पौधे रोपण करते हैं बारिश के महीनों में, मटके आपको पौधे के पास लगा देने हैं, ठीक है ना। अगर पानी की समस्या होती है तो मटका पद्धति का आप प्रयोग कर सकते हो। आपको पौधे तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल लगते हैं, है ना, उसको मतलब कि मरे ना पौधे। किसान कारवां के 6ठे चरण में जादूगर सलमान ने रोचक अंदाज में किसानों को बताया कि सरकार से जुड़कर योजनाओं का लाभ लेने से किस प्रकार किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। हाँ, आप चलाओ, देखो पानी गिरेगा, पानी आ चुका है, देखो पानी गिर रहा है, अभी भी नहीं गिर रहा, ठहरो, देखिए पानी गिर क्यों नहीं रहा है, ये पकड़े का कपड़ा, कपड़े से पानी गिरेगा, छोड़ो यार, टोटी पर टोटी, टोटी नहीं बड़ा टोटे नहीं है। जब नल लगा प्रधान जी ने तो बिल्कुल कंप्लीट, हर घर नल योजना चल रही है, सरकारी या प्राइवेट हो, नट बोल्ट ढीले टाइट कर दिया करो,
खुले में शौच ना जाए, शौचालय का प्रयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। इसको उठा लो, देखो टोटी का निशान है, यहाँ इसे लगा लो बेटा। ठीक, ये आपके गांव के प्रधान जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने नल लगवा दिया है। चलाए रहो। ये इंडिया मार्क का हैंड पाइप चल रहा है, चलाते रहो। प्रधान जी के प्रधानी कोई प्यासा नहीं रहेगा। कार्यक्रम के 7वें चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 500 रुपए की 10 पुरस्कार दिए गए। वहीं पहला पुरस्कार मिथिला देवी को मिला, जिन्होंने 3000 रुपए की राशि जीती, जबकि दूसरा पुरस्कार रुक्मी देवी को मिला, जिन्हें 2000 रुपए की राशि दी गई। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।